अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको भी हलीम बनाना मुश्किल लगता है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको भी अपने बाएं हाथ का खेल लगेगा हलीम बनाना। बिल्कुल देग जैसा लेसदार हलीम बनके तैयार होगा। हमें सिर्फ दालों का सही तनासुब पता होना चाहिए। किस तरह हम हलीम को घर पे पकाते हुए लेसदार बना सकते हैं, तो जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं। और यकीन मानिए ये दलीम इतनी लजीज बनेगी कि जो भी खाएगा ना तो उसके मुंह से खाते के साथ ही सुभान अल्लाह निकलेगा, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही मज़ेदार लेज़दार बनी है और खाने में जो जायका बना है वो इंतहाई गज़ब का है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं किस तरीके से हमने आज ये इतनी मज़ेदार दलीम बना के तैयार की है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो मेरे पास गंदुम है, यानी कि गेहूँ है धुली हुई आधा किलो, और एक पाव मैंने जौ ली है। आप देख सकते हैं ये जौ है। जौ थोड़ी हार्ड होती है, देर से गलती है, लेकिन असल जो हमारी दलीम में जो लेस बनती है वो जौ से ही बनती है, क्योंकि जौ में बहुत ज़्यादा लेस होती है। तो इसी की वजह से हलीम में बहुत सारी लेस बन जाती है जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है। तो आपने भी इसी तनासुब से लेना है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि गंदुम हमारे पास आधा किलो है, एक पाव जौ है। अब बाकी यहाँ पर हमने दालें और चावल लिए। तो दालें आप देख सकते हैं, चने की दाल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, 2 मुट्ठी के बराबर चने की दाल है। चने की दाल आपने ज़्यादा लेनी है। बाकी मूंग की दाल है 1 मुट्ठी, और 1 मुट्ठी मसूर की दाल है, 1 मुट्ठी के बराबर माश की दाल है, 1 मुट्ठी मैंने चावल लिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप चम्मच से नाप के लेंगे तो 2 टेबल स्पून मूंग की दाल है, 2 टेबल स्पून मसूर की दाल है, 4 टेबल स्पून चने की दाल है। इस तरह से मैंने ये सारी दालें ले ली। अब मैं यहाँ इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करूँगी, अच्छी तरह वॉश करके हम इसे भीगने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था सारी दालों को। दालें अच्छी तरह से फूल गई, मैंने इनका पानी फेंक के नया पानी डाला है। मैंने अभी इन्हें गैस पर चढ़ा दिया है। तो यहाँ 2 घंटे के लिए मैंने सारे अनाज जितने भी थे, दाल चावल गंदुम जौ, सब चीज़ें भिगो कर रख दी थी। इसके बाद यहाँ पर मैंने अभी इसे खुले बर्तन में रखा है पकने के लिए। अब जो इसमें ये वाइट कलर के झाग आ गए हैं इसे हमने हटा देना है। तो दालें कोई हम अलग से नहीं गलाएंगे, सब चीज़ें मैं एक साथ ही गलाऊंगी। बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हल्दी ली है। हल्दी मेरे पास है 2 से ढाई टेबल स्पून के बराबर। हल्दी को मैंने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही पाउडर डालेंगे हल्दी का तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, जिन्हें फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने इसी तरह पानी में मिक्स कर लें और इस तरह से हल्दी इसमें डाल दें। हल्दी डालने से इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा है। तो अब इसमें एक उबाल आने देंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो ये झाग आ गए हैं ये हम हटा देंगे। और खुशबू के लिए यहाँ पर थोड़े से तेज़पात के पत्ते डालेंगे, 5 से 6 अदद तेज़पात के पत्ते। कुकिंग ऑयल इसमें डालेंगे। कुकिंग ऑयल तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। इससे ये होगा कि ये दालें अनाज हमारे जब तक पकते रहेंगे कि नीचे नहीं लगेंगे। तो बस अब हमने इसे पकाना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। हल्की हल्की आंच पर, स्लो आंच पर इन्हें हम पकने देते हैं। तो जब तक कि हम कोरमा बना के तैयार कर लेते हैं, इसके लिए आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फ्राई कर लेना है हल्का सा। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, लौंग है 5 से 6 अदद, काली मिर्च के दाने 10 से 12, बड़ी इलायची है 5 अदद। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं खुशबू के लिए। अब यहाँ प्याज को हमने फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें गोश्त हमने शामिल करना है। तो गोश्त यहाँ पर मेरे पास हड्डी के साथ है, 1.5 किलो गोश्त है। अच्छा, गोश्त आपने छोटी बोटियाँ नहीं लेनी है। इस तरह से देखिए बड़े साइज़ की बोटियाँ हैं। तो मैंने यहाँ 1.5 किलो गोश्त लिया है हड्डी के साथ। अब इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे, मिक्सिंग करेंगे। गोश्त को भी अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तो यहाँ हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है। यहाँ देखिए हल्की आंच पर दलीम को पकते हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो मैं इसका अब कोरमा बना के तैयार कर गई हूँ। तो यहाँ देखिए गोश्त बेहतरीन सा हमारा फ्राई हो रहा है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल करना है। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे।
तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करते हुए पकाऊंगी। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। गोश्त हमारा देखिए बहुत बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें कुछ हमने मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ सबसे पहले नमक इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर का इसमें शामिल कर दिया। बस यही स्पाइसेस इसमें अभी जाएंगे। तो बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि गोश्त यहाँ पर एकदम मक्खन की तरह मुलायम गल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छा खासा इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं और तकरीबन इसे मैं पकाऊंगी 35 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर गोश्त का रेशा चाहिए। तो जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा उतना ही अच्छा इसका रेशा बन के तैयार होगा। वरना वैसे तो गोश्त गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 35 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है। तो यहाँ चलिए हम दालों को भी चेक कर लेते हैं। दालें भी देखिए हमारी बेहतरीन सी गल चुकी हैं। तकरीबन यहाँ पर इन्हें पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए फूल कर ये कितनी डबल हो गई हैं। और मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया था शुरू में, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी हैं। ये देखिए। और जब भी आप हलीम पकाएं तो कोशिश करें कि भारी तले का बर्तन लें ताकि नीचे ना लगे। अब हैंड ब्लेंडर की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो फिर जो दाल घोटने वाली लकड़ी की जो घोटनी होती है उससे भी आप घोट सकते हैं। उसमें ज़रा मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम भी लग जाता है। लेकिन इस तरह से अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो इसमें भी कर सकते हैं। नहीं तो जूसर मशीन का जो जग होता है, ठंडा करने के बाद आप उसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के भी पीस सकते हैं। लेकिन एकदम आपने इसे पीस नहीं देना है कि दाना बिल्कुल भी ना नज़र आए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए पीसने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसकी जो थिकनेस है वो बहुत हो गई है, गाढ़ा हो गया है ये। तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने शुरू में इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था। नमक अगर शुरू में हम डाल देते तो दालें, अनाज हमारे जो हैं वो देर से गलते। तो अब जब आप देखेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए मुलायम हो गए हैं, बहुत बेहतरीन से अनाज हमारे गल चुके हैं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत आपने नमक शामिल कर देना है। मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है इसमें। 1 टेबल स्पून मैंने जो कोरमा बनाया उसमें डाला है। बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर जो भी कमी बेशी होगी तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं नमक को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। गोश्त भी देखिए हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सा गल चुका है। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। तो अब हमने इसका पानी सारा ड्राई करना है। इसमें दही साथ में ऐड कर देंगे। आधा कप दही का शामिल किया है मैंने। आप चाहें तो टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियों का सीज़न है तो बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, खाना वगैरह, तो इसलिए दही का इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। आप जितनी देर दिल चाहे बाहर रखें। तो यहाँ पर अभी से अच्छी तरह से भून लेंगे। गोश्त हमारा बेहतरीन सा गल चुका है। इसकी हड्डियाँ अलहदा कर लेंगे। इसके बाद हम इसे भी पीस लेंगे। तो इसके लिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। चॉपर में मैं इसे पीस लूँगी। तो चॉपर में भी आपने बिल्कुल बारीक रेशा नहीं करना है इसका। बस थोड़ी सी देर हम इसे चलाएंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रोकते हुए इस तरह से चलाते जाएंगे। 5 सेकंड के लिए मैंने इसे चलाया है। चॉपर से ये होता है कि बहुत आसानी के साथ गोश्त का रेशा बन जाता है। नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, प्रेशर कुकर में ही आप इसे अच्छी तरह से गोश्त को मैश कर लें दाल घोटने वाली घोटनी से, तो उससे भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एकदम बारीक रेशा बन के गोश्त का तैयार हो चुका है। तो अब हमने ये हलीम में शामिल कर देना है। तो यहाँ देखिए पूरा रेशा मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके बाद हमने इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करना है। चॉपर में जो थोड़ा सा लगा रह गया था मसाला, तो वो भी पानी शामिल करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना सारा रोगन भी इसमें निकल के आ चुका है। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करते हुए पकाते जाना है। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। ये देखें, लेस भी आपको दिखाऊंगी अच्छी तरह। मिक्सिंग पहले हमने इसकी करनी है, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितना बेहतरीन इसमें लेस बना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही बेहतरीन लेसदार ये हलीम बन के हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डालना है और कोशिश कीजिएगा जो गरम मसाला आपके पास पिसा हुआ है तो उसमें जायफल जवतरी लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जायफल जवतरी की जो खुशबू है बहुत अच्छी लगती है। जो देग जैसा खुशबू जायका आता है तो उसमें अहम किरदार अदा करती है। नहीं तो आप अलग से भी थोड़ी सी जायफल जवतरी का पाउडर बनाकर पीस के इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें चटपटा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला पाउडर भी 1 टेबल स्पून हमने शामिल कर देना है। हलीम के लवाजमात सारे इसमें शामिल करेंगे। बारीक कटी हुई अदरक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें। बस इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स देंगे। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी जायकेदार स्पाइसी हमारी बेहतरीन सी ये हलीम बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए लेस आप इसकी चेक कीजिए। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी मज़े ले लेके खाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। बिल्कुल परफेक्ट आपको एक एक चीज़ मैंने बताई है। घर के मसालों से हमने बनाया है, तो मसालों का जो तनासुब है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है जायके पर। तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाना है और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से आपने इसे सर्व करना है, किस तरह प्लेट आपने इसकी तैयार करनी है। अभी मैं सिर्फ आपको इसकी लुक चेक करवा रही हूँ कि आप देखें कितनी लेसदार ये हलीम हमारी बनके तैयार हुई है। कलर कितना खूबसूरत आया है। तो आप लोग यकीन मानिए ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए अब आपको मैं प्लेट इसकी बना के सर्व करके दिखाती हूँ। तो आपने चाट मसाला सबसे पहले इसमें डालना है। इसके बाद बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, लीमू, क्योंकि लीमू तो जान होता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो इस तरीके से आपने सर्व करना है। आई होप कि आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।